नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से और जो भी इत्यादी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी जानिब से एक हंगामी इजलास बुलाया गया, जिसमें हाल ही में जो यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट की जानिब से जो ट्रांसफ़र्स किए गए उसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया गया, और इसके अलावा वक्फ बिल में जो तरमीम की गई हाल ही में, उसके ख़िलाफ़ भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया। जीएम शाहीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनसे इस हवाले से रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। जीएम साहब, आपका खैर मकदम है। पहले मुझे बताएं, जिस तरह से आज इजलास बुलाया गया गवर्नमेंट की जानिब से, हंगामी इजलास, इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है? हंगामी इजलास जो आज का इनका है वो झूठ की फैक्ट्री का और एक झूठ है, अंग्रेज़ों का ये दूसरा एक झूठ है, बिकॉज ये अंग्रेज़ों की पार्टी है। अगर आप इसका नेटवर्क निकाल देंगे, अगर आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो ये अंग्रेज़ लोग हैं, तो ये और एक झूठ है। अब ये रेजोल्यूशन कहाँ जाएगा जो इन एमएलएज़ ने साइन किया? चीफ सेक्रेटरी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास के बाद राजभवन के बाद कहाँ जाएगा? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब आपको क्लियर है आपके बिजनेस पावर्स क्या है, जब आपको पता है कि मैं यूनियन टेरिटरी में काम कर रहा हूँ, दादर नगर हवेली जैसे स्टेट इसमें यूटी में काम कर रहा हूँ, तो ड्रामा क्यों? तो ये भी और एक ड्रामा है कि बिजली मैं दूंगा, चांद तारे लेकर आऊँगा, रातों रात 1 लाख नौकरियाँ दूंगा, तो उसी झूठ फैक्ट्री का एक झूठ है। इनसे भी कुछ सुनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई इतने बड़े तूफान मेल नहीं थे वहाँ पे, वो ऐसे लोग थे जिनको हमने बनाया एमएलसी, जिनको हमने जगह दी, बाकी कोई तूफान नहीं है। तो ठीक है, इसका जो उन्होंने गलत, पहले उन्होंने एक शीशा ये डाला कि भाई हिंदू इसमें कवर कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही लोग अपोजिशन कर रहे हैं जिन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 5 स्टार होटल देहरादून में बनाए हैं, झारखंड में बनाए हैं, वक्फ दरगाह के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 5 स्टार होटल्स बनाए हैं, तो उनको तो तकलीफ़ होगा। अगर हम ये कहते हैं कि मस्जिद शरीफ में भी जो मौलाना हो उनको तनख्वाह मिले, जो अजान दे उसको तनख्वाह मिले, कारपेट्स बिछे, साफ सफाई हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई 1 लाख रुपए देता है तो मौलाना साहब जेब में ना डाले, वो किसी जगह पर्टिकुलर किसी खजाने में डाले, तो गलत कहाँ है? आप समझते हैं बेहतर है मुसलमानों के लिए? 10,000 एप्लीकेशनें आई थी कि भाई हमारी प्रॉपर्टीज़ लूटी जा रही है। ऐसा कोई फरिश्ते नहीं आए कि मोदी सरकार को, तो उन्होंने, और हमारी 6 डिमांडें थी। हमने कहा कि पुरानी जो प्रॉपर्टीज़, जो ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, उनको छेड़ा न जाए। जो 6 डिमांड्स थी वो पूरी की गई। बिल्स को ऐसा पास, 6 महीने से इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा था। क्या मौलवी उमर को दिल्ली नहीं बुलाया गया? क्या उसका मशवरा राय नहीं बुलाया गया? अब ये वोट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, देश के मुसलमानों को लड़वाना चाहते हैं। तो लेकिन जो देश के मुसलमान, तो अजमेर शरीफ की जो मौलवी है, तो उन्होंने फिर इसके हक में सपोर्ट क्यों किया? हाजी अली के मौलवी ने सपोर्ट क्यों किया? दिल्ली के जो शाही इमाम है उन्होंने सपोर्ट क्यों किया? क्यों? सोनिया गांधी ज़्यादा जानती है, उनसे ज़्यादा जानती है। तो ये एक वोट बैंक पॉलिसीज़ के सिवा कुछ भी नहीं है, मुसलमानों को बांटने का काम। आखिर पर मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बिहार में भी अब इलेक्शंस आने वाले हैं, ये कहा जा रहा है, हाँ बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जेडीयू को इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली नुकसान होगा। जेडीयू को इससे फ़ायदा होगा। अगर इससे नुकसान होता तो शायद, मैं साफ बात करता हूँ, दिल खोल के बात बोलता हूँ, मैं हाइड नहीं करता हूँ किसी चीज़ को। अगर हमें पता होता कि इससे नुकसान होता, हमें बिल ही पास नहीं करवाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट हमसे बात कर रहे थे। इनका ये कहना है जो वक्फ तरमीमी बिल हैं वो मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हैं, अकाउंटेबिलिटी में उसमें आएगी, शफाफियत आएगी, ये भी ये समझते हैं। और इनका ये साफ कहना है जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, एक हंगामी इजलास बुलाया गया था, उसका कोई हासिल नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए बांदीपुरा से साजिद।